हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम 13/3 को जो एग्जाम लिया गया है मालदा डिवीजन में, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये, और ये जेई पीवे का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग यदि जेई पीवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इस वीडियो को अच्छे से अवश्य देखिएगा। और 13 तारीख एग्जाम हुआ है, नहीं कल ही की डेट में एग्जाम लिया गया है। उसको मैं एक एक देखिए, आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन 110 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 राजभाषा का रहता है। और आपको सिर्फ जो है 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, और टाइमिंग तो बहुत मिलता है, 2 घंटे, टाइमिंग कम नहीं हुआ है। और देखिए, नेगेटिव मार्किंग आधारित रहता है। अभी जो भी एग्जाम लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग आधारित रहता है, तो आप टेस्ट सीरीज में जो दे रहे होंगे तो नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो अपने नेगेटिव को कंट्रोल अवश्य कर ले। देखिए, ग्रुप 3 बना के क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी 3 ग्रुप में क्वेश्चन यहाँ जो है पूछा गया है। आपको एक्चुअली ग्रुप वाइज नहीं मिलेगा किसी भी डिवीजन में। मालदा डिवीजन में ग्रुप वाइज जो है डीएन का जो एग्जाम होता है उसकी तरह से इसमें ग्रुप बांट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए जो अधिकतम अनुमत कुल घर्षण मूल्य होता है वो कितना होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट यदि टेस्ट सीरीज लिए होंगे, परचेज किए होंगे, तो उसमें आपको 17-18 में ये सभी क्वेश्चन जो है दिया गया है, वो मिल गया होगा। तो इसमें देखिए 30% जो होता है अधिकतम अनुमत जो है कुल घर्षण मूल्य होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव कितना होता है। जो बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए, यहाँ पर देखिए अधिकतम मूल्य जो है घर्षण मूल्य पूछा गया 30% होता है, और आपूर्ति का जो मूल्य होता है प्रभाव मूल्य 20% होता है। तो 30-20 जो है निश्चित तौर से दोनों ही क्वेश्चन याद होगा आप लोग का, तो इसका 20% राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि मशीन का जो कुचल गिट्टी के मामले में 40 वर्ग जाल चलनी पर प्रतिशत प्रतिधारण अनुमत जो सीमा होता है कितना होता है, यानी परमिशन परमिटेड रेंज ऑफ रिटेंशन ऑफ 40 स्क्वायर मेश सीम इन केस ऑफ मशीन क्रूसेट ब्लास्ट। इसका देखिए 40 से 60% आप लोग याद कर लीजिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि फास्टनिंग के माध्यम से होता है नवीनीकरण का प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब, यानी नीचे में आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है। प्रोपोजल फॉर थ्रॉग फास्टनिंग रिन्यूअल शुड बी इंटेड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नमूना का आकार 20% या अधिक, रिकॉर्ड पैर की अंगुली का भार 400 किलोग्राम से कम और 5% नमूना आकार द्वारा पुष्टि की जाती है तब किया जाता है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न है कि ईआरसी का जो स्नेह क्षरण प्रवण क्षेत्र में कब किया जाता है। जो ईआरसी का देखिए क्रोजन प्रोन एरिया है, तो क्रोजन प्रोन एरिया में जो ईआरसी का किया जाता है प्रत्येक साल किया जाता है, एवरी ईयर। ये राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। छठे नंबर प्रश्न है कि ईआरसी पर टोल रोड के परीक्षण का जो मानदंड होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, आप जब पैराग्राफ 628 पढ़िएगा मैनुअल का, आप लोग को दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल से दिया गया है। देखिए हिंदी मैनुअल है, हिंदी मैनुअल में 628 नंबर पैराग्राफ में बंधनों का जो नवीनीकरण दिया गया, यहाँ क्लियर जो है दिया गया है। आप नीचे देखिए क नंबर में दिया गया है कि लचीले रेल बंधन को टोल रोड का प्रत्येक 100 स्लीपर के 1% ईआरसी का संयोगिक तौर पर नापा जाना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा कि कितने स्लीपर जो है और कितने परसेंट ईआरसी का जो है नमूना लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रति 100 स्लीपर पर 1% का लिया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा कि ईआरसी का जांच जो होता है 4 साल अथवा 200 एकल मिलियन टन जीएमटी जो भी पहले हो के बाद में किया जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि नमूने की संख्या 20% या ज्यादा का टोल लोड हो तो 400 किग्रा से कम दर्ज होता है, जो कि नमूने के आकार के 5% से पुष्टि किया जाएगा। यानी कि ये प्रतिस्थापन के बारे में पूछा गया, तो इसमें कौन सा गलत है वो चेक करना था। और ऑप्शन में आपको 20% या ज्यादा टोल लोड जो है 600 किग्रा से कम होना चाहिए। कि आप लोग 628 जो है आराम से पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ में बता दे रहा हूँ, डिटेल से समझ जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा, यानी यहाँ पूछा गया कि मानदंड जो होता है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए 4 साल या जेएमटी का 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। 20% परिणाम, 5% नमूना और 400 किग्रा से कम टीएफआर प्रस्ताव शुरू किया जाना चाहिए। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न है कि फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप जो होता है 1 इन कितना होता है। तो देखिए फॉर्मेशन का जो साइड स्लोप होता है 1 अनुपात जो है 30 होता है। यदि पुराने वर्ग की बात करें तो जो क्रॉस स्लोप दिया जाता था 1:40 के अनुपात में दिया जाता था क्रॉस स्लोप। तो अभी न्यू वाले में याद रखिए आप लोग 1:40 राइट आंसर हो 30 राइट आंसर हो जाएगा।
यानी सी नंबर इसका। 8वें नंबर प्रश्न है कि ट्रैक का जो ओवरहोलिंग होता है आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या सुधार होता है। देखिए ओवरहोलिंग क्यों किया जाता है? ओवरहोलिंग जो है जल की निकासी के लिए किया जाता है, उसमें से जो मिट्टी निकाला जाता है ताकि पानी का जो है रिसाव अच्छे से हो सके, इसलिए इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पैकिंग के माध्यम से रेल सीट के दोनों ओर की गहराई तक कितनी गिट्टी जो है खोली जानी चाहिए? तो कितने खोला जाना चाहिए? तो 50 mm तक खोला जाना चाहिए। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न है कि स्लीविंग ऑपरेशन करते समय रोपित क्रो बार और रेल के वर्टिकल के बीच का कोण जो होता है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो क्रो बार का देखिए 30 डिग्री कोण से अधिक नहीं होना चाहिए, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न है कि डीप स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब किसी से गिट्टी निकाली जा रही हो और स्लीपर निरपवाद रूप से कम डैश पूरी तरह से समर्थित स्लीपर और अगले स्लीपर पर काम किया जा रहा था। देखिए 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। डीप स्क्रीनिंग के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्लीपर। इसके देखिए IRPWM के जब पेज नंबर आप 243 पढ़िएगा इंग्लिश का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द शेड्यूल ऑफ इन्फेक्शन एरियन फॉर मैनेड लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग का जो शेड्यूल होता है दौरा करने का एरियन के दौरा, वो 6 महीना में एक बार होता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 since 6 month हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न है कि अगर एक गश्ती दल अपनी बीट के अंत में आने पर अगला गश्ती दल नहीं पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए उसे क्या करना चाहिए, आगे जारी रखना चाहिए और ASM को सूचित करना चाहिए, स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए और अपने जो है कार्यकाल को जारी रखना चाहिए, सॉरी जो है चलते रहना चाहिए आगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि PWI प्रभारी को एक बार जो है ट्रेन से रात में गश्त की जांच करनी चाहिए। देखिए PWI प्रभारी जो रात में गश्त करता है उसमें 1 महीने में एक बार करना चाहिए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन के रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंक को रेलवे को बार बार याद दिलाने के बावजूद अभी भी भारी मरम्मत की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसे डैश स्थानों की सूची में लिखा जाना चाहिए। देखिए इसे जो वल्नरेबल स्थान में रखा जाना चाहिए, यानी कमजोर के स्थान की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि PQRS के संचालन में सहायक ट्रैक गेज पर बिछाया जाना चाहिए। तो PQRS का जो गेज होता है एक्सिलरी गेज उसे बोला जाता है, उसका 3400 mm एक्सिलरी गेज होता है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि डेटोनेटर रखने वाले फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान से कम कितने मीटर की दूरी पर खुद को तैनात करना चाहिए? देखिए डेटोनेटर का जो सेफ्टी रेंज होता है वो 45 मीटर का होता है, यानी 45 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए, चाहे वो परीक्षण के समय हो या पटाखे लगा के गाड़ी रोकने के वक्त का हो। 18 नंबर क्वेश्चन है कि CTC अनुभाग यानी एकल पंक्ति को छोड़कर ड्राइवर द्वारा देखे गए संकेतों को किस तरफ रखा जाना चाहिए? तो बाएं की तरफ रखा जाना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीटी संकेतक जो होता है कितने मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाता है? सीटी संकेतक आप लोग को व्हिसिल बोर्ड जो होता है गेट पे लगा रहता है, जो 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि डेटोनेटर का जो जीवन को वार्षिक आधार पर डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए डेटोनेटर का जो सामान्य जीवन काल रहता है वो 5 वर्ष का होता है और इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए, यानी जब इसका 7 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष तक। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डेटोनेटर के परीक्षण के समय सुरक्षा का जो दायरा होता है कितना मीटर होता है? तो आपको पहले ही आ गया था, देखिए सेम क्वेश्चन दोनों आ रहा है, तो डेटोनेटर की सुरक्षा के समय भी 45 मीटर का ही होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि टीपी एंड टीजी का जो सबसे निचला भाग होता है RL से ऊपर कितना मीटर होता है? तो 1650 mm होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग और हाई बैंकों में डैश मीटर के अंतराल पर जो है ट्रॉली रिफ्यूजी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जो ट्रॉली रिफ्यूजी होता है 200 मीटर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लोचदार क्लिप को टोलवर्ड के मापन के लिए नमूना का आकार जो होता है कितना लेना चाहिए? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा
24 नंबर क्वेश्चन है कि लोचदार क्लिप के टो लोड के मापन के लिए जो नमूना का आकार होता है कितना होना चाहिए। तो आप लोग को पहले बता दिया था कि 100 स्लीपर पर जो है 1% आरसी का नमूना लिया जाता है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज टर्न आउट और क्रॉसिंग में चेकरेल का जो क्लियरेंस होता है कितना होता है। तो टर्न आउट में 44 से 48 होता है और लेवल क्रॉसिंग में 51 से 57 mm होता है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक को ग्रेडियंट पर उठाते समय लिफ्टिंग को आगे बढ़ाना जो है बढ़ना चाहिए। तो लिफ्टिंग करते समय इसे आगे बढ़ना चाहिए, तो ढलान से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आसन्न ट्रैक केंद्र से माल या यात्री का मुकाबला करने वाले प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी जो होता है वो क्या होता है। तो न्यूनतम क्षैतिज दूरी प्लेटफॉर्म का 1670 होता है। यहाँ कॉपिंग का पूछा जा रहा है, यदि यहाँ पे वाल रहता तो 1675 mm हो जाता है वाल की, और यहाँ हाईएस्ट की बात करें तो 1690 हो जाता है कॉपिंग का। तो यहाँ राइट आंसर 1670 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पैसेंजर प्लेटफॉर्म लाइन का है तो 760 हो जाएगा और हाईएस्ट आस्टोर 40 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूजी इन टनल्स। जो टनल में होता है, सुरंगों में ट्रॉली शरणार्थियों के अलावा अधिकतम दूरी जो होता है वो कितना होता है। देखिए टनल में भी 100 मीटर ही होता है, और आपको मैनुअल में भी बता देते हैं। जब आप मैनुअल का पैराग्राफ 646 पढ़िएगा, यहाँ देखिए याद कर लीजिए, पैराग्राफ से आप लोग को जल्दी ही कहीं भी मिल जाएगा। 646 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉली आश्रय अधिकतम दूरी देखिए 1 किलोमीटर तक का हो सकता है। यदि कटान की बात करें और सीधे भाग पर 200 मीटर होती है और वक्र पर 100 मीटर होती है। देखिए जो भी करेक्शन होती है, 5 करेक्शन अभी तक हो चुकी है, वो आपको हिंदी में करेक्शन नहीं मिलेगी, आपको इंग्लिश में करेक्शन मिलेगी, और हिंदी में जो जस की तस एक बार जो छप गई है वही मैटर आपको मिलेगी। तो ये सब चेंज नहीं हुआ है। यदि ऊंचे तटों की बात करें जिसे हाई बैंक बोलते हैं, 200 मीटर वहाँ होती है, और कटान और सीधे भाग में 200 मीटर और वक्र पर 100 मीटर होता है। नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दोहरी लाइन में भी ट्रॉली रिफ्यूजी मिल जाएगा। यहाँ पुश ट्रॉली और आश्रय की अधिकतम दूरी निम्न प्रकार होती है। 100 मीटर से कम स्पेन वाले पुल की बात करें तो वहाँ 100 मीटर होता है, और 100 मीटर या अधिक मुख्य स्पेन वाले पुलों पर प्रत्येक पियर पे होता है। तो इससे 100% जो है क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ देखिए सुरंग के मामले में ट्रॉली का जो आश्रय का अधिकतम दूरी होता है 100 मीटर का होता है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, जो सुरंग और ट्रॉली का जो होता है कितने मीटर का होता है, 100 मीटर का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ आरओबी, यानी रोड ओवर ब्रिज का जो होता है एसी ट्रैक्शन एरिया में मिनिमम हाइट कितना होता है। तो 5500 होता है मिनिमम हाइट होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22.1 एक्सल लोड वैगन चलाने के लिए पहचाने गए सभी मार्गों के लिए स्लीपर घनत्व जो होता है कितना होता है। यहाँ देखिए एक्सल लोड जो यहाँ पर पूछा गया, इसलिए 1660 किलोमीटर पर जो है इसका घनत्व हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि वक्र के बाहर गिट्टी कंधे की चौड़ाई प्रदान की जानी चाहिए LWR के मामले में, जो रिवर्स कर्व पर जो है कितना प्रदान किया जाता है। तो जब भी अतिरिक्त ब्लास्ट की बात करें तो 600 mm आप लोग मार दीजिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि SEG को अबैटमेंट से न्यूनतम दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी कि जो SEG का अबैटमेंट से जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितने मीटर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो 15 मीटर पर जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप ये पेज नंबर जो है 104 इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा मैनुअल का, और पैराग्राफ जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि इंग्लिश जब मैनुअल पढ़िएगा तो 104 नंबर पेज में आपको ये क्लियर मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 15 मीटर पर उपलब्ध कराया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बीजी पर प्रदान की जाने सकने वाली अधिकतम कैंट कितना होना चाहिए, यानी कि जो ब्रॉड गेज पर अधिकतम जो है, अधिकतम तो आपको 185 भी नोट में मिल जाता होगा, लेकिन ये तो कहीं पूछा नहीं जाएगा। 165 A, B, C तीनों रूट में जो है 165 प्रोवाइड करवाया जाता है। जब आप मैनुअल के 404 पैराग्राफ पढ़िएगा तो वो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। बकरिया रेल पर पथ अधिकतम उठान देखिए A, B और C मार्ग में 165 mm जो है दिया जाता है ग्रेडियंट। यहाँ टिप्पणी या नोट की बात करें 185 कहाँ दिया जाता है, यानी नए निर्माण और एक ऐसे मार्ग दोहरीकरण जिन पर भविष्य में गति बढ़ने की संभावना हो के मामले में अस्थायी संरचनाओं के स्थान सुनिश्चित करने प्रयोजन हेतु
185 mm की अधिकतम उठान मानी जा सकती है। इसके लिए भी आपको स्वीकृति लेना पड़ता है। और यहाँ देखिए ब्रॉड गेज डी और ई मार्ग की यदि ग्रेडियंट बात करें तो 140 mm होता है। तो आप लोग जो है मैनुअल के 404 पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, डिटेल से आपको इसका मिल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में नई लाइनों के लिए अनुशंसित जो यार्ड ढाल होता है वो कितना होता है। यार्ड की ढाल पूछा गया है नई लाइनों के लिए, तो न्यू लाइनों के लिए जो यार्ड की ढाल होता है 1/12 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1/400 पुराने यार्ड के लिए अनुशंसित जो है गति था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डीप स्कैनिंग स्पॉट 20 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से सावधानी बरतने का आदेश जारी IRPWM के अनुसार कार्यस्थल से कितने मीटर की दूरी पर जो है सावधानी संकेत बोर्ड जो है दिया जाता है। तो कितने मीटर के, तो 1200 मीटर पे जो है ये लगाया जाता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गेज रेल टेबल के नीचे कितना mm मापा जाता है। जो मेजर्ड गेज का लिया जाता है वो 13 mm नीचे मापा जाता है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्लीपर स्पेसिंग की लेट टॉलरेंस जो होता है कितना होता है। स्लीपर स्पेसिंग का लेट टॉलरेंस जो है +20 mm होता है। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिशन ग्रेडियंट LWR में कितना होता है। तो LWR में मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/100 होता है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म मौसम LWR क्षेत्र में गश्त शुरू कब किया जाता है। तो TD+20 जब भी होगा तभी जाके गश्त शुरू किया जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस ऑपरेशन इन LWR शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड टेम्परेचर रेंज। जो LWR में अनुरक्षण का प्रचालन में तापमान रेंज तक सीमित होना चाहिए। जो तापमान का रेंज होता है वो TD+10 और TD-30 के बीच ही इसका रेंज सीमित होना चाहिए। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जेई का आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप चांद स्टडी पॉइंट जो है एप्स डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप जेई का परचेज कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स वहां मिल जाएगा। 100% आपको वहां पे सिलेक्शन होगी यदि आप फुल कोर्स जो है पढ़ लेते हैं जितना क्वेश्चन दिया गया है तो।